बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर एसिड्स एंड बेसिस। नाउ व्हाट इज़ एन एसिड एंड व्हाट इज़ अ बेस। तो एसिड और बेसिड की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। केमिस्ट्री में हमारे पास एसिड्स और बेसिस के 7 कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं जिस बेस पे हम एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। सेकंड आ जाता है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। थर्ड हमारे पास आ जाता है लीविस कॉन्सेप्ट। 4 आ जाता है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। 5th आ जाता है यूजेनोविच कॉन्सेप्ट। 6th आ जाता है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड्स एंड बेसिस। और 7th आ जाता है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। नाउ ये 7 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके थ्रू हम एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन करते हैं। नाउ हमारे एंट्री टेस्ट के कोर्स में आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड-लोरी और लीविस कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे इन 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस को। तो सबसे पहले मूव करते हैं टुवर्ड्स आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ एन एसिड एंड व्हाट इज़ अ बेस। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड इज दैट सब्सटेंस विच डोनेट्स H प्लस, या H प्लस को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, H प्लस या प्रोटॉन जो डोनेट करता है वाटर के अंदर जाकर, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं आर्हीनियस एसिड। फॉर एग्जाम्पल हमने HCl को वाटर में डिसॉल्व किया, HCl वाटर में जाकर H प्लस डोनेट कर देता है, तो हमारे पास HCl ने H प्लस डोनेट किया, तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है। इसी तरह HNO3 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तो इट गिव्स H प्लस एंड NO3 माइनस, तो हमारे पास इसने भी वाटर के अंदर H प्लस दिया है, तो इसको भी हम एसिड कहेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ अ बेस। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, बेस वो चीज़ है जो डोनेट करती है OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। जो वाटर में डिसॉल्व होके हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करती है उसको हम कहते हैं बेस। फॉर एग्जाम्पल NaOH को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो इट डिसोसिएट्स इनटू सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब इसने वाटर में डिसॉल्व होके OH आयन दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेस। तो यूं हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो चीज़ है जो वाटर में H प्लस दे और बेस वो चीज़ है जो हमारे पास वाटर के अंदर OH माइनस आयन डोनेट करे इन वाटर, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बेस। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4 ये आ जाते हैं आर्हीनियस एसिड्स, और NaOH, KOH, MgOH2 ये आ जाती हैं हमारे पास आर्हीनियस बेसिस। ओके, नाउ अब आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास एक टर्म आती है बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस। ये 2 टर्म्स आ जाती हैं कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है और एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है। ओके, नाउ अब हमारे पास बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है। फॉर एग्जाम्पल HCl हमारे पास डोनेट करता है H प्लस और Cl माइनस, तो HCl सिर्फ एक H प्लस डोनेट करता है, तो इस एसिड को हम कहते हैं मोनो बेसिक एसिड, क्योंकि इसका H प्लस एक OH को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मोनो बेसिक एसिड। नाउ हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 हमारे पास डोनेट करता है 2 हाइड्रोजन्स, तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं डाई बेसिक एसिड, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन डोनेट करता है पर मॉलिक्यूल। और इसी तरह अगर हम H3PO4 की बात करें तो H3PO4 हमारे पास डोनेट करता है 3 हाइड्रोजन्स,
तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। इसी तरह अगर हम बेस की बात करें तो इफ़ वी टॉक ऑफ NaOH, तो NaOH हमारे पास डोनेट करती है एक हाइड्रोक्सिल आयन, तो इसको हम कहेंगे मोनो एसिडिक बेस। इसी तरह CaOH2 हमारे पास डोनेट करती है 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, तो इसको हम कहेंगे डाई एसिडिक बेस। और इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डोनेट करती है 3 OH आयंस, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई एसिडिक बेस। तो ये हमारे पास टर्म्स होती हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड्स एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस। ओके, नाउ अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड H+ डोनर है और बेस क्या है, OH- डोनर। तो अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को मेजर करना चाहें अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो व्हाट विल बी डू। ओके, नाउ एक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग तब मानेंगे जब वो ज़्यादा से ज़्यादा H+ डोनेट करेगा। जितने ज़्यादा H+ एक एसिड डोनेट करेगा उतना वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी तरह बेस जितनी ज़्यादा OH- डोनेट करेगी तो हमारे पास बेस क्या होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो यूँ हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को मेजर करते हैं कि एक एसिड की जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन हो, जितना H+ वो डोनेट करे उतना एसिड स्ट्रॉन्ग है, और बेस जितना OH- डोनेट करे उतनी बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नाउ इसको हम एक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं pH वैल्यू, और OH के लिए हम लेते हैं pOH वैल्यू। नाउ व्हाट इज़ pH, ये जो मेरे पास हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है इसका जब मैं नेगेटिव लॉग लेता हूँ तो इसको कहते हैं pH। और इसी तरह ये जो मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है इसका जब मैं नेगेटिव लॉग लेता हूँ तो इसको कहते हैं pOH। तो हमारे पास एसिड की स्ट्रेंथ मेजर होती है डायरेक्टली यूजिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और बेस की स्ट्रेंथ मेजर होती है डायरेक्टली यूजिंग OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों कॉन्सेंट्रेशंस के नेगेटिव लॉग ले सकते हैं, तो हमारे पास एसिड और बेस की स्ट्रेंथ आ जाती है। नाउ हमारे पास pH का जो स्केल है वो यूजुअली हमारे पास होता है 0 से 14 तक। pH का स्केल 0 से 14 तक है। नाउ अब pH के अगर मैं स्केल की बात करूं, इसको हम आगे जाके दोबारा डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। नाउ अगर 7 से जितना pH कम होगा उतनी एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। 7 इज न्यूट्रल पॉइंट, और 7 से ऊपर जितना हमारे पास pH जाएगा उतनी हमारे पास बेसिसिटी ज़्यादा होगी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट pH नॉट pOH। pH की मैं बात कर रहा हूँ। एसिड का pH 7 से नीचे नीचे होता है। 7 से जितना 0 की तरफ जाएगा उतना हमारे पास क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगी। और बेस का जो pH है वो 7 से 14 के दरमियान होता है। जितना 7 से आगे जाएगा उतना हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट pOH, तो pOH की वैल्यू भी 0 से लेके 14 तक होती है। नाउ एक बेस के लिए, फॉर अ बेस हमारे पास बेस के लिए ये मैं ले लेता हूँ pOH, और ये मेरे पास है pH। नाउ pH बेस के लिए 7 से जितना नीचे नीचे होगा उतनी हमारे पास बेसिसिटी ज़्यादा होगी। 7 पे न्यूट्रल पॉइंट है, और 7 से जितना ऊपर जाएगा pOH, एसिडिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नॉर्मल वैल्यू हमारे पास pH की है
0 से 14 तक, 7 से नीचे 0 की तरफ जितना जाएगा एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, और 7 से 14 तक जितना ऊपर जाएगा बेसिसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा। ना POH में क्या होता है, 7 से नीचे जिस तरह pH में एसिडिटी ज़्यादा होती है, POH में 7 से नीचे बेसिसिटी ज़्यादा होती है और 7 से ऊपर एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हम ज़्यादा pH स्केल को ही स्टडी करते हैं। अब हमारे पास एक एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उतना उसका H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड की H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन pH चूँकि नेगेटिव लॉग है तो जितना H+ ज़्यादा होगा pH उतना कम होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए याद रखें H+ विल बी ग्रेटर एंड pH विल बी लोअर, और वीक एसिड के लिए हमारे पास H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और pH की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब कभी P लग जाता है तो हिसाब उल्टा हो जाता है, H+ ज़्यादा है तो pH लो होगा, H+ कम है तो pH ज़्यादा होगा। इसी तरह फॉर अ बेस, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन होगी ज़्यादा, POH क्या होगा, कम। और अगर हमारे पास बेस वीक है तो OH की कॉन्सेंट्रेशन होगी कम, POH की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके नाउ, तो ये आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नाउ एक और जो मैं इम्पॉर्टेंट आपको रिलेशन बताने जा रहा हूँ, जो हम आगे जाके दोबारा डिस्कस भी करेंगे और जहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। हमारे पास वैल्यू ऑफ pH एंड वैल्यू ऑफ POH, इन दोनों का सम जो है दैट इज इक्वल टू 14। ओके नाउ, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl का pH आ जाता है 1, तो HCl का अगर pH 1 है तो इसका POH कितना होगा, 13। 13 विल बी द POH ऑफ HCl अगर इसका pH क्या है, 1। तो आपको क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन आ गया कि आपके पास 0.0001 मोलर HNO3 है, कैलकुलेट इट्स pH। तो pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0001, तो 0.0001 को मैं कैसे लिखूंगा, 10 रेज टू द पावर -4। 10 रेज टू द पावर -4 को मैं इसको पावर में एक्सप्रेस करूंगा तो 10 रेज टू द पावर -4। नाउ pH क्या है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो जब कभी भी 10 रेज टू द पावर कोई वैल्यू आती है तो उसका नेगेटिव लॉग इस वैल्यू के बराबर होता है। तो अब इसका pH किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, और इसका POH किसके बराबर होगा, इसका POH होगा 10 के बराबर। तो यूं आपके पास आ जाती है इसकी वैल्यू, pH की भी और POH की भी। नाउ अब आपको एक और क्वेश्चन आया, नाउ यू गॉट अनदर क्वेश्चन कि आपके पास 0.05 मोलर H2SO4 है, कैलकुलेट्स इट्स pH। नाउ अब 0.05 मोलर H2SO4 है, याद रखें H2SO4 के एक मोल से 2 हाइड्रोजन आते हैं, तो 0.05 मोल से टोटल कितने हाइड्रोजन आएंगे, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 हमारे पास हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है। तो इसका pH किसके बराबर होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1। 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -1। तो अब हमारे पास इसका pH आ जाएगा, pH विल बी इक्वल टू 1। अब इसका pH 1 आ गया तो हमारे पास इसका POH कितना होगा, POH विल बी इक्वल टू 13। तो यूं आप किसी भी एसिड और किसी भी बेस का pH या POH निकाल सकते हैं। ओके नाउ अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करके दे दिया है। नाउ सपोज आपको दे दिया है
pH of a base is 12. एक बेस का pH 12 है. Calculate concentration of OH minus ions. Now अगर बेस का pH क्या है 12 है तो इसका POH कितना होगा 2. तो अगर POH 2 है तो इसकी OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 10 raised to the power minus 2. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH विल बी 10 raised to the power minus 2 अगर POH हमारे पास क्या है 2 के बराबर है. तो यूं भी आपको घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन दे सकते हैं. तो यूं आप जज कर सकते हैं अर्हीनियस एसिड्स एंड बेस की स्ट्रेंथ को. ओके, नाउ हाउ टू टेस्ट फॉर एन एसिड एंड अ बेस. तो एसिड बेस के काफ़ी सारे टेस्ट हैं. जो इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए वो है लिटमस पेपर टेस्ट. नाउ एसिड क्या करता है, अगर एसिड में ब्लू लिटमस डालें तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और रेड को रेड ही छोड़ता है, रेड को अनचेंज छोड़ता है. बेस क्या करती है, रेड लिटमस को ब्लू कर देती है और ब्लू को ब्लू ही छोड़ती है. तो लिटमस पेपर के बारे में आपको मस्ट पता होना चाहिए. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है.